सबसे पहले सुबह दुकान खुलती थी इनकी 5:30 पौने 6 बजे। ये भी कहना मुश्किल है कि एक आदमी 11 आदमी को कैसे ब्रेन वॉश कर सकता है। और अच्छा व्यवहार था पूरी गली में इनका सबसे। नॉर्मल थे, बड़े अच्छे लोग थे। आशंका ही नहीं थी कि इतना का भी हो सकता है। बिल्कुल नॉर्मल रहे हैं वो लोग, हमेशा नॉर्मल रहे हैं। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी की इन तंग गलियों के बीच भीड़ को चीरती पुलिस सायरन की आवाज और इसी बीच बीट ऑफिसर राजीव तोमर जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचे, वहां जो नजारा उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कांस्टेबल राजीव के अनुसार उन्होंने अपने 17 साल के करियर में इतना रहस्यमय दर्दनाक घटना पहले कभी नहीं देखी थी और उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे कभी ना देखनी पड़े। तारीख 1 जुलाई 2018, जगह दिल्ली का बुराड़ी इलाका। यहाँ संत नगर की गली नंबर 4 के मकान नंबर 530 में चुंडावत परिवार रहता था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, यह सवाल 1 जुलाई 2018 की सुबह बुराड़ी में रहने वाले हर शख्स के दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। 79 साल के गुरचरण सिंह अपनी मॉर्निंग वॉक पे निकले और ग्रोसरी स्टोर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दूध की थैलियां दुकान के बाहर रखी हैं और दुकान बंद है। गुरचरण सिंह को यह बात अजीब लगी और उन्होंने चुंडावत फैमिली के घर का दरवाजा खटखटाया और पाया कि घर का मेन दरवाजा खुला हुआ है। किसी के जवाब ना देने पर वो घर के अंदर घुस गए और धीरे धीरे से ऊपर जाने लगे। ऊपर जाकर जो मंजर उनकी आंखों के सामने आया वो देखकर उनकी रूह कांप गई। गुरचरण सिंह ने देखा परिवार के सभी लोग फांसी से लटके हुए थे और उनके हाथ बंधे थे। जी हाँ, यह घटना बुराड़ी के चंदावत फैमिली की है, जहां परिवार के तमाम 11 सदस्य मृत पाए गए थे। इनमें 10 लोग फांसी से लटके मिले थे और एक वृद्ध महिला की गला घुटने की वजह से मौत हुई थी। जिसने भी यह घटना देखी और सुनी, उनको यकीन ही नहीं हुआ कि हमेशा मिलनसार खुश दिखने वाला परिवार का कोई दुश्मन कैसे हो सकता है, और अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो क्यों, फिर क्यों हुआ ऐसा। इन परिस्थितियों की शुरुआत दरअसल 7 साल पहले घर के मुखिया यानी ललित के पिता गोपाल दास भाटिया के देहांत के बाद हुई। तहकीकात के दौरान पुलिस ने घर की तलाशी ली और उनके हाथ 11 डायरियां लगी। उन 11 डायरियों में कुछ दिशा निर्देश लिखे थे, जिससे इस केस में एक नया मोड़ आया। इन सभी डायरियों में अजीब से कर्मकांड और हवन आदि के बारे में लिखा था। इन डायरियों को पढ़कर यही लगा कि घर के कुछ सदस्य इन डायरियों को रोज लिखा करते थे। 2007 में हुई थी भोपाल दास की मौत। पुलिस की पड़ताल के बाद पता चला कि दरअसल 2007 में नारायणी देवी के पति भोपाल दास की मौत हो गई थी और उनकी मौत से सबसे ज्यादा दुखी ललित भाटिया, उनका दूसरा बेटा हुआ था। वह अपने पिता के सबसे करीब था। उनकी मौत के बाद वो गुमसुम रहने लगा और अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। वो परिवार में अक्सर ये बोला करता था कि उसके अंदर उसके पिता की आत्मा आती है। परिवार पहले तो यह सब बातें नहीं मानता था, लेकिन भोपाल दास के जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति जब खराब हुई तो उसे ललित ने ही ठीक किया। इसका कारण ललित ने परिवार को भोपाल दास का सपने में आना ही बताया। उसने कहा कि भोपाल दास द्वारा कही बातों को वो मानता है और इसीलिए घर के हालात ठीक हुए हैं। जब हादसे में चली गई थी ललित की आवाज, इसके 6 साल बाद ललित अपनी प्लाईवुड की दुकान में काम कर रहा था। तभी एक बड़ी सी लकड़ी उसके सिर पर गिर गई, जिसके कारण ललित की आवाज चली गई। भाटिया परिवार ने उसका कई जगह इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही साल बाद एक दिन अचानक से ललित बोलने लगा। परिवार यह देखकर हैरान हुआ। तब ललित ने बताया कि भोपाल दास ने ही उसे ठीक किया है, क्योंकि वो रोज उसके सपने में आते हैं। अब परिवार पूरी तरह मान गया था कि हो ना हो भोपाल दास जरूर ललित के सपने में आते हैं।
दिन बीतते गए और ललित अब और अजीबोगरीब बातें करने लगा था। वो जो भी बोलता परिवार भोपाल दास का आदेश समझकर उसे मान लेता। ललित की बहन की बेटी प्रियंका 33 साल की थी। उसकी शादी नहीं हो रही थी। तब ललित ने परिवार को केले के पेड़ की पूजा करने को कहा। उसके बाद प्रियंका का रिश्ता भी हो गया। इसके अलावा ललित ने घर की दीवार में 11 पाइप भी लगवाए। कॉन्ट्रैक्टर को तो उसने यही कहा कि घर के वेंटिलेशन के लिए उसने ये पाइप लगवाए हैं, लेकिन लोग इसे भी बाद में ललित की डायरी में लिखी बातों से जोड़ने लगे। परिवार से अजीब रिचुअल करने को कहा। फिर एक दिन ललित ने अपनी पत्नी टीना के साथ मिलकर घर के सभी लोगों को एक अजीब रिचुअल करने को कहा। उसने कहा कि भोपाल दास सभी से नाखुश हैं। उनका कहना है कि परिवार के लोग आजकल मनमानी से चल रहे हैं। घर में कोई भी अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है। अगर वो इस रिचुअल का पालन करते हैं तो भोपाल दास उन्हें दर्शन देंगे और उनकी गलतियों को माफ भी कर देंगे। साथ ही इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। परिवार भी इस चीज के लिए राजी हो गया। फिर इस रिचुअल की तैयारी की गई। ललित ने कहा कि इस रिचुअल को रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच करना होगा। सभी के हाथ और पैर बांध दिए जाएंगे, आंखों को बंद कर दिया जाएगा और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाएगा। सभी को एक आवाज आएगी, तभी भोपाल दास उन्हें दर्शन देंगे। उस समय उन्हें घबराना नहीं है, क्योंकि भोपाल दास उन्हें बचा लेंगे। रिचुअल के लिए चुना गया 30 जून का दिन। पहले तो इस रिचुअल के लिए कोई और दिन चुना गया था, लेकिन उस समय उनके घर में कोई मेहमान आ गया, इसलिए रिचुअल के लिए परिवार ने 30 जून का दिन चुना। घर के सभी लोगों से कह दिया गया था कि बाहर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताना है। परिवार ललित की बातों में आ गया, जबकि उन्हें पता था कि जो काम वो करने जा रहे हैं उससे उनकी मौत हो सकती है। लेकिन ललित ने उनके दिमाग में भर रखा था कि भोपाल दास आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। इसलिए परिवार ने अगले दिन के खाने के लिए चने भी भिगो रखे थे। ध्रुव और शिवम 9वीं कक्षा के छात्र थे। दोनों ने अपनी ड्रेस भी प्रेस करके रखी थी, क्योंकि अगले दिन उन्हें स्कूल जाना था। रात को करीब 8:30 बजे परिवार ने जोमेटो से रोटियां ऑर्डर की। फिर सभी लोग घर में आ गए और पूजा पाठ किया गया। इसके बाद ललित और टीना ने सबके हाथ बांधे और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। बाद में एक दूसरे के हाथ भी बांधे। डायरी में लिखी बातों के हिसाब से नारायणी देवी को कुछ पिला दिया गया था, क्योंकि वह काफी बुजुर्ग थी और इस रिचुअल को फॉलो नहीं कर सकती थी। इसके बाद जैसे ही सभी लोग रिचुअल को फॉलो करने लगे, सभी की मौत हो गई। इस रिचुअल को करने से पहले उन्होंने 6 दिन तक प्रैक्टिस भी की थी। उन्होंने अपने कुत्ते को भी छत से बांध दिया था ताकि वो भौंके नहीं। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट। चुंडावट परिवार यानी भाटिया परिवार के 11 सदस्यों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई में हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन 3 वर्ष की गहन पड़ताल के बाद अपनी दाखिल क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी का पता नहीं चला है और मौत एक पारिवारिक आत्महत्या समझौते का परिणाम है। पुलिस ने तो 3 साल की गहन पड़ताल के बाद ये केस बंद कर दिया था, लेकिन बुराड़ी के लोगों और खासकर चुंडावट परिवार के आसपास पड़ोस में लोगों के लिए ये केस आज भी एक पहेली है। बुराड़ी मामला उन विनाशकारी परिणामों का एक भयावह उदाहरण है जो साझा मनोविकृति, रहस्यपूर्ण विश्वासों और एक परिवार में किसी करिश्माई व्यक्ति के प्रभाव के कारण उत्पन्न अंधविश्वास की वजह और एक संकीर्ण सोच का उदाहरण। जिंदगी बहुत हसीन है दोस्तों, और ये एक बार मिलती है, इसको किसी मनोविकार के चलते जाया मत होने दो।